आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्ग अंतराल को अनतिव्यापी से अतिव्यापी में कैसे परिवर्तित किया जाता है, मतलब नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में कैसे परिवर्तित करते हैं, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 14.2 को भी आज कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहला बात जान जाइए आप लोग कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है अतिव्यापी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? अतिव्यापी। अतिव्यापी को हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है ओवरलैपिंग। ठीक है, और इसी अतिव्यापी को अनतिव्यापी, इसका अपोजिट होता है अनतिव्यापी। अनतिव्यापी का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग। अनतिव्यापी जिसको अंग्रेजी में नॉन ओवरलैपिंग कहा जाता है। समझिए दोनों चीज क्या होता है। हम लोगों ने बहुत सारे माध्य और बहुलक के क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि वर्ग अंतराल हमको दो तरीके से दिया हुआ है। अभी तक हमको जितना मिला है वह वर्ग अंतराल कैसे मिला है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्ग अंतराल, जो कि हमें देखने को मिला है कैसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके हमें वर्ग अंतराल देखने को मिला है। लेकिन अब हमें कैसे देखने को मिलेगा, तो अब जो है हमें कहीं कहीं वर्ग अंतराल इस तरह का देखने को मिलेगा, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। दोनों में समझिए अंतर क्या है। यहाँ पे जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये होता है हमारा पहला जो होता है निम्न सीमा, दूसरा उच्च सीमा। ये पहला निम्न सीमा, दूसरा उच्च सीमा। तो ओवरलैपिंग केस में क्या होता है कि पहले का मतलब इसका वर्ग उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा दोनों एक ही है। उसका उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा, उसका उच्च सीमा, इसका निम्न, इसका उच्च, इसका निम्न, सब बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। इसका उच्च सीमा अलग है, इसका निम्न सीमा अलग है, उसका उच्च सीमा अलग है, निम्न सीमा अलग है। तो यहाँ पे अंतर है। तो हमें अगर इस तरह का दिया होगा तो इसको कैसे हम लोग इस फॉर्म में ओवरलैपिंग में बदलते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले ये एग्जांपल हो गया छोटा सा। अब हम लोग इसको एक रूल कहते हैं। क्या रूल कहता है? रूल को ध्यान से पढ़ना है। रूल हमारा ये कहता है कि यदि वर्ग अंतराल जो है अतिव्यापी अनतिव्यापी में दिया हो और इसको हमें अतिव्यापी में परिवर्तित करना हो, तो इसका रिक्ति जो होता है, रिक्ति का मतलब क्या हुआ, इसका निम्न सीमा और इसका उच्च सीमा और इसके निम्न सीमा के बीच का अंतर कितना है? 1। यहाँ का अंतर कितना है? 1। तो रिक्ति हो गया 1। 1 बटा में 2 से क्या करते हैं हम लोग, 1 बटा 2 निकाल लेते हैं, मतलब रिक्ति बटा में 2 निकाल लेंगे। कहीं पे रिक्ति 1 का होगा, कहीं पे रिक्ति 2 का होगा, कहीं पे रिक्ति 3 का होगा। जनरली हमारे बुक में 1 का रिक्ति दिया होता है। तो 1 बटा में 2, निम्न सीमा में क्या करेंगे, 1 बटा 2 घटा देंगे, उच्च सीमा में 1 बटा 2 जोड़ देंगे, निम्न सीमा में 1 बटा 2 घटा देंगे, उच्च सीमा में 1 बटा 2 जोड़ देंगे। तो इसी रूल को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ग अंतराल को अनतिव्यापी से अतिव्यापी में बदलने हेतु बदलने हेतु इनका अंतर है, इसी को रिक्ति बोल सकते हो। अंतर को क्या बोलोगे? रिक्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे निम्न सीमा से किसके निम्न सीमा से? तो वर्ग अंतराल के निम्न सीमा से। निम्न सीमा से रिक्ति बटा में 2, या अंतर बोल सकते हो इसको भी, रिक्ति बटा में 2 घटाते हैं, रिक्ति बटा में 2 घटाते हैं तथा उच्च सीमा में रिक्ति बटा में 2 जोड़ते हैं। रिक्ति बटा में 2 क्या करते हैं बाबू? जोड़ते हैं।
यही सिंपल सा रूल है हमारा। अब देखिए इसी आधार पे हम लोग इसको कैसे बदल देंगे नॉन ओवरलैपिंग में। ये एग्जांपल दिया था मैंने, अगर इसको मैं मिटा दें, इसका कोई काम नहीं है। अब इसको यहाँ पे बदलते हैं हम लोग। इसको जब हम यहाँ पे बदलेंगे तो सबसे पहले हमें रिक्ति निकालना होगा। रिक्ति कितना होगा यहाँ पे, तो रिक्ति का मतलब इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा का अंतर। तो ये 10 से 11 है, रिक्ति कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 में 2 से भाग देते हैं, 1/2 मतलब 0.5। अब हमें निकालना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये कितना है 1 में से 0.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5 से उच्च सीमा में क्या करेंगे 0.5, उच्च सीमा में 0.5 क्या करते हैं, मतलब रिक्ति बटा में 2 जोड़ते हैं। तो इसमें जोड़ेंगे तो 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो 10.5। अब इसका 11 है, 11 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10.5, और यहाँ पे 20 में जोड़ देंगे तो 20.5। फिर यहाँ पे भी वैसे ही 21 में से घटाएंगे तो 20.5, और यहाँ पे आ जाएगा 30 में 0.5 जोड़ेंगे तो 30.5। यहाँ पे वैसे ही 31 में से घटाएंगे तो 30.5, और से यहाँ पे 40 में जोड़ देंगे तो 40.5। अब यहाँ पे भी देखिए 41 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 40.5, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा उच्च सीमा में भी जोड़ना होगा तो 50.5। तो इसको हम ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में हम इसको पहले ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा बराबर इसका उच्च निम्न बराबर आ गया। मतलब इस प्रकार हम लोग करके सॉल्व करेंगे। तो आज के एक्सरसाइज में, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज अपना 14.2 चल रहा था, और 14.2 में हम लोगों ने बहुलक निकालना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुका था पिछले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एक ऐसा ग्राफ दे दिया गया, ऐसा चार्ट दे दिया है, और इसको कह रहा है कि हम लोग इसका बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। कैसे निकालिएगा बहुलक, तो सबसे पहले ये देख लीजिए 6 से 10 ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा में अंतर कितने का आ गया, 1 आ गया। मतलब यह किस में दिया है, अनतिव्यापी में दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि दिया गया वर्ग अंतराल, दिया गया वर्ग अंतराल आपको लिख के दिखाना होगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है बाबू। वर्ग अंतराल अनतिव्यापी में है, ठीक है। अतः अतिव्यापी में परिवर्तित करने हेतु या बदलने हेतु, अतिव्यापी में बदलने हेतु वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आप वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा। अब इसको हॉरिजॉन्टली दिया है ना, तो अब आप इसको वर्टिकली कर लीजिए। ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में हमको क्या करना है, निम्न सीमा में 0.5 जोड़ना है। तो निम्न सीमा हमारा क्या है देखना, इधर वर्ग अंतराल, इधर हमारा बारंबारता रहेगा, ये तो पता ही है हमें, बारंबारता, ठीक है। अब देखिए वर्ग अंतराल, तो इसमें हमें क्या करना है, 0.5 घटाना है। तो 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.5, और से 10 में जोड़ेंगे तो 10.5। फिर इस 11 में से घटाएंगे 0.5 तो ये आ जाएगा 10.5, और माइनस 15 में जोड़ देंगे तो 15.5 आ रहा है ना। फिर उसी प्रकार 16 में से घटाएंगे तो 15.5, और माइनस 20 में जोड़ेंगे तो 20.5। 21 में से 0.5 घटाएंगे,
21 में से 0.5 घटाएंगे तो 20.5 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 25.5। फिर 25.5 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 26 में से घटाएंगे और 30 में जोड़ेंगे तो 30.5। समझ में यहाँ तक। और बारंबारता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे 20 है तो 20 ही रहेगा, इसका 20 है, इसका 30 है, इसका 50 है, इसका 40 है और इसका 10 है। अब तो सिंपल सा हो गया। अब जैसे हम लोग बहुलक में जो जो काम करते थे सब काम यहाँ भी करेंगे। हमको सबसे पहले बहुलक वर्ग ढूंढना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में बताया था कि जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। तो सर्वाधिक बारंबारता किसके यहाँ पे 50 है, 50 की बारंबारता यही होगा ना बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना है 15.5, 15.5 से 20.5। अब यहाँ से हम लोग L का मान निकालते हैं। L बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो 15.5। फिर H वर्गमाप निकालते हैं, तो वर्गमाप देखिए तो कितना है 5 से 10.5 हो गया, तो कितना बढ़ा 5, यहाँ भी 5 बढ़ा, तो H का मान हो जाएगा 5। फिर F1 का मान, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 50। फिर क्या निकालते हैं हम लोग F0 का मान, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता कितना है 30। और अगेन F2 का मान, तो F2 क्या होता है, F2 हमारा होता है इसके नीचे का बहुलक वर्ग के बाद, तो इसके नीचे कितना है 40, तो F2 का मान हो जाएगा 40। अब हम लोग को तो पता ही है, बहुलक का सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे बहुलक को कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे बताया था m छोटा सा नॉट, m नॉट इसको बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H। L का वैल्यू हमारे पास कितना है देखिए तो 15.5 और इसमें प्लस F1 का मान कितना है 50 माइनस F0 का मान 30, अब बटा में 2 इंटू F1 का मान 50 माइनस F0 का मान 30 और माइनस F2 का मान 40 और इंटू H का वैल्यू देखिए तो कितना है, H का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे 15.5 प्लस 50 में से 30 घटेगा तो 20, अब बट्टा में 50 दूना 100 और माइनस 30 और 40 कितना हो जाएगा 70 और गुणे क्या होगा 5 बराबर 15.5 है तो 15.5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20, अब बट्टा में 100 में से 70 घटेगा तो 30 और गुणे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे हम कटा दे, एक जीरो से एक जीरो कटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 15.5 और प्लस 2 पंचे 10 अब बट्टा में 3, तो ये आ जाएगा 15.5 और प्लस 10 बट्टा में 3 का मतलब क्या होता है 10 बट्टा में 3 मतलब 3.33, ठीक है। तो 10.33 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 3 8 15 3 18, तो m नॉट का वैल्यू मतलब बहुलक का मान आ जाएगा 18.5333 ऐसे करके आता जाएगा, डैश डैश बढ़ता जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक का मान हो जाएगा। ऐसे ही तो हमें निकालना है, ठीक। तो ऐसे बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम का ये तो वैसे ही है, ऑलरेडी अतिव्यापी में दिया है, तो अतिव्यापी में दिया है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस वीडियो सेशन जैसे 8 तक जैसे हम लोगों ने बनाया था वैसे 10 को भी बना लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमको देखना होगा, 11 और 12 देख लेते हैं, बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है और यहाँ पे लिखा है एक वर्ड छोटा सा, क्वेश्चन में लिखा है से कम। अब इससे कम जो है ना इस क्वेश्चन को बहुत बदल देता है, जितना हम लोग सोचते भी नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारा इसको हॉरिजॉन्टल दिया है, वर्टिकली चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्राप्तांक, ठीक है, और इधर हो जाएगा इसकी बारंबारता, ठीक। अब देखिए
इसमें हम लोग को करना क्या है, करना कुछ नहीं है, नहीं ज़्यादा हार्ड। ये बोला है प्राप्तांक जो है 10, फिर ये पढ़ लेना है 10 से कम। तो 10 से कम मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, 0, और ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक। उसके बाद बोला है 20 से कम, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 20 से कम मतलब 20 तक तो जाएगा, लेकिन इससे कम तो कितना कम, 10 तक ना हो सकता है, क्योंकि 0 तक करेंगे तो 0 से 10 तो ये है ही। उसी प्रकार यहाँ पे 30 से कम, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से 30। फिर 40 से कम तो 30 से 40, 30 से 40। फिर दिया है 50 से कम, तो 50 से कम मतलब 40 से 50। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बारंबारता में भी परिवर्तन होगा, देखिएगा कैसे बारंबारता में परिवर्तन होगा। तो बारंबारता में होगा क्या, ये तो 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा 3 जैसे है वैसे हो जाएगा। इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग को माध्यिका निकालना नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ देखिए 10 से कम की बारंबारता 3, अब 20 से कम की बारंबारता क्या होगा, 8। तो 20 से कम में 10 वाला भी तो आ जाएगा ना, तो इसलिए हमको इसको घटाना होगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5। फिर आ जाएगा 17, किसकी बारंबारता है, 30 से कम, तो 30 से कम तो 20 वाला भी आएगा, 10 वाला भी, तो ये दोनों मिला के इसलिए हम 8 को घटा रहे हैं, तो 17 में से 8 घटेगा तो 9। फिर 20 में से 17 घटा देंगे तो 3। इसी प्रकार 22 में से 20 घटा देंगे तो 2। हो गया हमारा, बन गया सिंपल। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बहुलक वर्ग निकाल लेना है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है बाबू, कि जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है, तो इस वर्ग की बारंबारता हमारे पास सर्वाधिक है, तो यहाँ पे बहुलक वर्ग हो जाएगा कितना से, 20 से 30 है ना बारंबारता सर्वाधिक। अब एल होता है एक चीज, तो एल क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तो 20। फिर क्या होता है एच, वर्ग ऊंचाई, वर्ग माप, तो कितना होता है, अंतर कितने का है, 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर है, तो एच का मान आ गया 10। फिर F1 का मान, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 9। फिर F0 की मान, F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा F0 का मान 5। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा F2 की मान, तो F2 का मान बहुलक वर्ग के बाद, तो बहुलक वर्ग के नीचे क्या है, बाद में 3 है, अरे ये है तो इसका बारंबारता कितना है, 3, F2 का मान 3। तो अब यहाँ से डायरेक्ट बहुलक का सूत्र लगाएंगे, बहुलक m0 इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अब बट्टा में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। ठीक, अब देखिए L इंटू एच, सॉरी एच भी इंटू में होगा। L का मान हमारे पास कितना है बाबू, 20, प्लस F1 का मान कितना है, 9, माइनस F0 का मान कितना है, 5, बट्टा में 2 इंटू F1 का मान 9, माइनस F0 का मान 5, और F2 कितना है, 3, तो माइनस 3, और इंटू एच का मान कितना है, तो 10। 20 प्लस 9 में से 5 घटेगा तो यह आ जाएगा बट्टा में 2 9 18, और माइनस को 5, अब माइनस 3 5, तो माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, और इंटू 10 है तो 10। यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 4 गुणे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू हम, 18 में से 8 जाएगा तो 10 इंटू 10, तो 10 से 10 कटेगा बराबर 20, 20 और प्लस 4, 20 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, 24, और यही हमारा बहुलक का आंसर हो जाएगा, बन गया। इसलिए सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन नंबर 12 भी, लेकिन जहाँ पे यहाँ से कम बोला है वहाँ पे से ज़्यादा बोल दिया है। ठीक, तो से ज़्यादा वाला भी एक हम लोग देख लेते हैं, और फिर आते हैं हम लोग बाकी के बच्चे क्वेश्चन पे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा ऐसे ही दे दिया है, लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा चीज़ दिया है, से ज़्यादा। से क्या होगा बाबू, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये भी CF में आता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे हम प्राप्तांक जैसे है वैसे लिख देंगे, प्राप्तांक, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बारंबारता, दोनों में परिवर्तन होगा, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन में परिवर्तन हुआ था, ठीक वैसे यहाँ पे देखिए प्राप्तांक में क्या चेंजेज आएगा। तो ये दिया है 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और फिर दूसरा कह रहा है 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा मतलब 0 से लेकर के 10 तक, दूसरा 10 से ज़्यादा तो 10 से लेकर के 20 तक, फिर 20 से लेकर के 30 तक, फिर 30 से लेकर के 40 तक, और फिर 40 से लेकर के 50 तक।
होगा। और फिर ये 50 से भी ज़्यादा बोला है, तो 50 से ज़्यादा मतलब 50 से लेकर के 60 तक। ठीक, अब इनकी बारंबारता दिया गया है, तो इसका बारंबारता 50 नहीं हो जाएगा। देखिएगा, समझ गए। यहाँ से ये जो 50 है, ये कहाँ तक की बारंबारता है? 0 से ज़्यादा की बारंबारता। और कहाँ तक? लिमिटेशन लगा दिए 10 से तक। तो हमको क्या करना होगा? ये 50 में से 10 वाला बारंबारता घटाना होगा। तो 50 में से 46 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 4। फिर 46 में से 40 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 6। फिर 20 में से 40 में से 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20। फिर 20 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। और फिर इसकी बारंबारता 50 से अधिक की बारंबारता, तो ये कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। 50 से अधिक मतलब 50 से लेकर के 60 तक की बारंबारता कितना हो गई? 3। अब देखिए, अब सेम हमको बहुलक वर्ग निकालना होगा। बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं बाबू? तो जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है, तो इस वर्ग की बारंबारता हमारे पास क्या है बाबू? अधिक है। तो यह क्या हो जाएगा? 20 से 30। अब फिर क्या निकालते हैं हम लोग? एल, वर्ग माप। तो कितने का अंतर है? 0 से 10, 10 से 20, तो यह आ गया हमारा 10 के अंतर। फिर हम लोग एल का मान यही होता है ना, इसका निम्न मान, निम्न सीमा, तो ये हो जाएगा 20। और ये जो हमने अभी निकाला था, यह एच का मान हो जाएगा कितना? 10। फिर F1 का मान, F1 का मान मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता 20, तो ये 20 हो जाएगा। फिर F0 का मान, बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, तो 6। फिर F2 का मान कितना हो जाएगा? बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 10। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, बहुलक बराबर बहुलक, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू? M0 के नाम से, M0 के नाम से जानते हैं। क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई H होगा। अब देखिए, वैल्यू बस पुट कर देना है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। भरिए, L का मान हमारे पास है 20 प्लस F1 का मान कितना है? 20 माइनस F0 का मान 6 बट्टा में 2 इंटू F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 6 माइनस F2 का मान 10 और मल्टीप्लाइड बाई H। तो H का मान कितना है बाबू? 10। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? 20 है तो 20 प्लस 20 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 14 और बट्टा में 20 दूना 40 और माइनस 6 और 10 16, 40 माइनस 16 और मल्टीप्लाइड बाई 10 है तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर सकते हैं। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा? बराबर यहाँ पे 20 है तो नीचे ही करते हैं, 20 है तो 20 प्लस 14 और बट्टा में इसको घटाएंगे तो 40 में से 16 घटेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 24 और गुणे क्या हो जाएगा? 10। कटा दीजिए तो कटेगा ना। यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24 और 2 पचे 10, फिर कट जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 बराबर 20 और प्लस 7 पचे हो जाएगा 35। अब बटा में नीचे कितना बचेगा? 35 बटा में यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 बच गया। 20 है तो 20 को रहने दीजिए, इसको जब पॉइंट में चेंज करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 दशमलव लगभग 8 छके 48, 8 5.8 आएगा, जो कि कुल मिलाकर के आ जाएगा 25.8। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। है आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग था बट इजी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 देख लिया। 13 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें वर्गंतराल ही नहीं दिया, तो पहले वर्गंतराल फाइंड आउट कर लेते हैं फिर बनाते हैं। तो पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें वर्ग चिन्ह दे दिया है, बारंबारता दे दिया है। तो हमें पता है कि जब तक हम वर्गंतराल में नहीं रखेंगे इसको, बहुलक नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो पहले इसको वर्गंतराल में कन्वर्ट कर लेते हैं। वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना होगा वर्ग अंतराल, और इधर हो जाएगा इनकी बारंबारता। अब देखिए यहाँ पे 25 25 हो गया, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 50, सॉरी 55, 55 से 60। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है 10 10 का है, 10 10 का डिफरेंस है। मतलब ये जो वैल्यू दिया है इससे आप 10 कम करिए, सॉरी 5 कम करिए, तो 15 में 5 कम करेंगे तो आ जाएगा 10, और फिर इसमें जोड़ दीजिए तो 10 से आ गया कितना? 20। इसको क्या लिख सकते हैं? 20 से 30। इसको क्या लिख सकते हैं? 30 से 40। इसको क्या लिख सकते हैं? 40 से 50। इसको क्या लिख सकते हैं? 50 से 60।
इसको क्या लिख सकते हैं 60 से 70 ऐसे लिख देंगे। अब इनके बारंबारता में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। 5, 10, 12, 25 और फिर 10 और यहाँ पे आ गया 4। अब बहुलक निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, तो जिस वर्ग की बारंबारता अधिक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे L का मान बहुलक वर्ग जो होगा हो जाएगा 40 से कहाँ तक 50 तक। L का मान यहाँ पे 40, H का मान डिफरेंस कितना का है 10 का, F1 का मान कितना है 25 और F0 का मान बहुलक वर्ग के पहले 12, ठीक है। F0 का मान 12, F2 का मान कितना है यहाँ पे 10 हो गया। अब बस बहुलक के फॉर्मूला बैठा के निकाल लीजिएगा आप लोग, है आसान, निकाल लेंगे आप लोग। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन में लुप्त बारंबारता हमको ज्ञात करने को पूछा है, ठीक है। 2 को बारंबारता नहीं दिया है, तो पहले इसको नोट करिए आप लोग। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कुछ इस प्रकार दिया है, ऐसे चार्ट दे दिया, परिवारों की संख्या में इनकी बारंबारता दिया है। बारंबारता क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 14 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है 2 जगह दिया है, तो इसको हम x मान लेते हैं। और फिर क्या दिया है 27, यहाँ पे दे दिया है 27, इसको हम y मान लेते हैं, इसको भी क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर 15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15। और ये जो टोटल हम लोग जब जोड़ेंगे इस सब को, तो यह कितना देगा हमारा 100 के बराबर देगा। लेकिन यहाँ पे जब आप जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 4, 7, 11, 11 और 5, 16 का 6, हाथ में लगा 1 और 1 2, 2 2 4 और 1 5, 56 आ जाएगा। और प्लस इसमें x भी जुटेगा और y भी जुटेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, x प्लस y बराबर हो जाएगा 100 अब माइनस हो जाएगा 56, दैट्स वाई x प्लस y बराबर आ जाएगा 44। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए हमारे पास एक चीज दिया है कि बहुलक का मान क्वेश्चन में 24 दिया है, लेकिन जब तक बहुलक वर्ग पता नहीं होगा हम कैसे F1 F2 L का मान निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा तरीका, यहाँ पे तो हमें x y का वैल्यू दिया नहीं है कि हम लोग ज्ञात कर लेंगे किस वर्ग के बारे में सर्वाधिक है। तो ये जो 24 दिया है किस रेंज में आएगा, तो 0 से 10 में नहीं आएगा, 10 से 20 में नहीं आएगा, लेकिन किस में आएगा 20 से 30 में आएगा। तो बहुलक के आधार पे हम लोगों ने इसका बहुलक वर्ग पता कर लिया कि कितना आया 20 से 30 आएगा। ऊपर लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर कितना है 20 से 30। अब देखिए यहाँ से हम बहुत सारा वैल्यू निकाल लेंगे। L का वैल्यू, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 से। H का वैल्यू अंतर कितने का है 10 का है। फिर F1 का वैल्यू, F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 27। फिर F0 का वैल्यू, तो F0 बहुलक वर्ग के बाद की पहले की बारंबारता x। और फिर F2 का वैल्यू बहुलक वर्ग के बाद का, तो ये हो गया y। अब सिंपल सा सूत्र लगा देंगे। बहुलक का मान दिया है 24, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाई H बराबर कितना हो जाएगा 24। वैल्यू भरिए। L का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 27 माइनस F0 का वैल्यू कितना है, F0 का वैल्यू है x बटा में 2 इंटू F1, तो 2 गुने 27 और माइनस F0 का वैल्यू कितना है x और माइनस F2 का वैल्यू y और मल्टीप्लाइड बाई h का मान कितना है 10 बराबर इधर कितना हो जाएगा 24 होगा ना जी। अब इस 20 को आप उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस एक्स और बट्टा में 27 दूना 54, माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, होगा ना। माइनस कॉमन करेंगे इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 24 पहले था या ये 20 उधर जाएगा तो माइनस 20। 27 माइनस एक्स अब बट्टा में 54, ठीक है, माइनस x प्लस वाई का मान कितना है समीकरण 1 में 44, तो यहाँ पे लिख देंगे 44 गुणे 10 और बराबर 24 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। कोष्ठ में लिख देंगे समीकरण, ये सब काम किससे हो रहा है, समीकरण 1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। इसको कोष्ठ में ही रखिए। 27 माइनस एक्स बट्टा में 54 में से 44 घटेगा तो 10 गुणे 10 बराबर इधर क्या हो जाएगा 4। 10 से 10 कटेगा तो 27 माइनस एक्स बराबर 4, दैट्स वाई 27 और ये जो 4 इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ पे 23। एक आंसर ये हो गया। अब हमें इस y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू हम निकाल लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण
1 से समीकरण 1 अपना क्या कह रहा है, x प्लस वाई का मान 44 है, x प्लस वाई बराबर 44। तो x का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने 23, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 और प्लस y बराबर हो जाएगा 44। दैट्स वाई y बराबर 44। ये जो 23 उधर जाएगा तो -23, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 और 4 में से 2 घटेगा 2, y का मान कितना आ गया 21। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 15 आसान है, आप लोग घर पे बनाइएगा, बन जाएगा। यहाँ तक में ये एक्सरसाइज जो है मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग माध्यिका निकालने सीखने वाले हैं, मीडियम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।